जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन। जिस धरती पर भगवान कृष्ण अवतरित हुए उस धरती को वंदन और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन, माताएं, बहनें, 5000 वर्षों के इतिहास को देखने पर और उसका अवलोकन करने पर विश्लेषण के रूप में हमें कई निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। और किसी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाए तो भगवान श्री कृष्ण इन 5000 सालों में जो उन्होंने कार्य किया उसका गुणगान अभी तक चला आ रहा है। अभी तक पूरे विश्व के लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को गढ़ रहे हैं। विश्व के अनेक कोनों में आज भी भक्ति धारा का प्रवाह अबाध गति से बह रहा है। उनके जीवन को देखने पर हमें लगता है कि एक बालक, एक विद्यार्थी, एक मित्र, एक प्रेमी, योद्धा, शासक, एक राजदूत, तत्वदर्शी, योगेश्वर, सिद्ध पुरुष तथा ईश्वर के पूर्णावतार आदि सारे ही रूपों में उनके जीवन की अद्वितीय महानता दृष्टि गोचर होती हुई दिखाई देती है। मैंने किसी कवि का एक कथन सुना था, बड़ा मनोरम है। उसमें कहते हैं, कीर्तिमय जीवन की एक कार्य संकुल घड़ी भी कीर्ति रहित जीवन के एक युग के तुल्य है। और कृष्ण के जीवन को देखते हैं, उनकी आयु के बारे में कहा जाता है कि वो 125 वर्षों की लंबी आयु और पूर्ण आयु प्राप्त की उन्होंने। और उनके प्रत्येक घंटे में उन्होंने ऐसे कई काम किए जिनमें उनका नाम तथा यश सदा के लिए अमर हो गया। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन पर चर्चा करना कम से कम एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। कई जीवन लग जाने के बाद भी उनके जीवन का वर्णन करना असंभव है। लेकिन फिर भी कभी कभी किसी को निमित्त बन करके उनके जीवन की वंदना करने का, गुणगान करने का अवसर प्राप्त होता है। मैं सोचता हूँ ऐसा ही सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के गोकुल के अथवा व्रज के जीवन का हमें अगर वर्णन समझना है, उनका जीवन का, गोकुल का, उनकी जिस धरती पर उन्होंने जन्म लिया उसका, तो हमें श्रीमद् भागवत का आधार लेना पड़ेगा। हरिवंश में भी उसका वर्णन आया है और भागवत में भी जो उसका 10वां स्कंद है उसमें भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। और उसके पूर्वार्ध में, उसके पहले के भाग में भी भगवान श्री कृष्ण और उनकी बाल्य अवस्था का वर्णन हमें मिलता है। और इसी पूर्वार्ध का जो वर्णन प्राप्त होता है उसके आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष के वैष्णव संप्रदाय पर ऐसी अद्भुत छाप बैठी कि सूरदास, मीराबाई जैसे अनेक भक्त इस धारा में बहते चले गए। महाराष्ट्र के किसी भी संत
का वर्णन, उसकी जीवनी, उनकी गाथा को पढ़ लीजिए। बाल जीवन की लीलाओं का वर्णन किए बिना उनकी भक्ति की धारा अधूरी रह जाती है। भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में मैंने एक श्लोक पढ़ा था, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन आता है भगवान कृष्ण के जन्म के बाद क्या होता है। और एक वैज्ञानिक निष्कर्ष के आधार पर भी कहा जा सकता है कि भगवान या भगवत सत्ता को प्राप्त श्रेष्ठ पुरुष जब जब भी अवतरित होते हैं तो प्रकृति में भी परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं। उनके जीवन की आभा, उसका स्पंदन, उसका ऑरा इतना गहरा होता है कि उसका प्रभाव संपूर्ण प्रकृति और संसार पर दृष्टिगोचर होता हुआ दिखाई देता है। इस श्लोक में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। श्लोक बड़ा सुंदर है। तत् आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणे रमा क्रीडमभू नृप। हे राजा, तब से नंद का वह गोकुल धन धान्य से समृद्ध हो गया और श्री हरि के निवास के कारण वह लक्ष्मी का एक ऐसा क्रीड़ा स्थल बन गया जो सबको प्रिय तथा सब गुणों से युक्त था। गोकुल में उस समय भगवान श्री कृष्ण के कितने ही आंतरिक गुण और नेतृत्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हुई दिखाई पड़ती है। गहन अध्ययन करने पर हमें उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन के कई पक्षों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन आज हम संक्षेप में कुछ पक्षों के बारे में विश्लेषण करेंगे, उनके पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। और विशेष तौर से व्यक्ति समाज से जब गहरा जुड़ जाता है, जहाँ उसने जन्म लिया है उस मातृभूमि से गहरा संबंध स्थापित कर लेता है, तब वो समाज में परिवर्तन करने वाला पुरोधा बन पाता है। केवल साहित्य से, गीतों से, कविताओं से, भाषणों से, प्रवचनों से, उपदेशों से लोहे को गर्म तो किया जा सकता है, उष्ण तो किया जा सकता है, लेकिन आकार देने के लिए उससे गहराई से जुड़ना पड़ता है, संबंध स्थापित करना पड़ता है। ऐसा ही विलक्षण व्यक्तित्व श्री कृष्ण का था। और विशेष तौर से दो प्रसंगों का आज मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक है उनके कालिया नाग के संबंध में, दूसरा है अक्रूर जी जब श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए गोकुल आते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में एक सुंदर वर्णन जब मैंने पढ़ा तो भगवान कृष्ण के विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में एक पक्ष उद्घाटित हुआ दिखाई दिया। कालिया के द्वारा लिपेट लिए जाने पर वे बिल्कुल जब गोकुल के लोगों ने देखा कि वह कृष्ण निश्चेष्ट हो गया है, ऐसा दिखाई पड़ते ही उनके प्रिय जो साथी थे, गोप ग्वाले थे, वो घबरा गए। उन्होंने अपना जीव, इष्ट मित्र और सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण किया था। ऐसा गहरा संबंध कृष्ण का उनके साथ था। वे सो करने लगे। भय से उनका मन कांप उठा, आंखें मूर्छित हो गई। फिर कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक गोकुल के सारे आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष दीन वाणी से पशुओं की भांति चिल्लाते हुए कृष्ण को खोजने के लिए बाहर निकले। मार्ग में गायों के पद चिन्हों के बीच स्थान स्थान पर पड़े हुए कमल, यव, अंकुश, व्रज और ध्वज आदि चिन्हों से युक्त उनके पद चिन्हों को देखते हुए थोड़ी ही देर में वह सब मंडली, वो सारा जन समूह यमुना के किनारे जा पहुंचा।
वहाँ गहरे पानी में कालिए के द्वारा कृष्ण के अंगों को लपेट लिए जाने से वह निश्चेष्ट हो गया है। और पास ही नदी के तीर पर सब गायें और सभी ग्वाले उसके शोक से विहल और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो दीन मुद्रा से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। ये देखकर वे भी शोक से मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण का अपने ऊपर अतिशय प्रेम, उनका मंद मंद मुस्कुराना, उनका मधुर भाषण इत्यादि का उन्हें स्मरण हो आया और कृष्ण के बिना सारा त्रिभुवन उन्हें बिल्कुल शून्य लगने लगा। ये जो वर्णन है भागवत में प्राप्त होता है 16वें अध्याय में। इसका विश्लेषण करने पर हमें ज्ञात होता है कृष्ण ने कितना गहरा संबंध वहाँ के जनमानस में स्थापित कर लिया था अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। और दूसरी घटना, अक्रूर जब श्री कृष्ण को गोकुल से मथुरा ले जाने के लिए आए, उस समय वहाँ की गोपियों की कैसी विलक्षण अवस्था हुई। 10वें स्कंद के 39वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो वो वर्णन कितना सुंदर, कितना सजीव है। उस वर्णन में बलराम और श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर गोकुल आ गए। ये समाचार सुनकर सभी गोपियों को अत्यधिक दुख हुआ। इस चिंता में वे इतनी तल्लीन हो गई कि उन्हें इस संसार की सुधि तक नहीं रही। मानो सारा व्यापार बंद करके वे आत्मलोक में पहुंच गई हो। उन्हें भय होने लगा कि अब श्री कृष्ण हमसे दूर हो जाएंगे। उनका मन कृष्णमय हो गया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे एकत्रित हो गई और अलग अलग समूह में परस्पर बोलने लगी। काले घुंघराले केसों से सुशोभित, उन्नत नासिका और अत्यंत सुंदर कपोल वाले, दुखों को दूर करने वाले श्री कृष्ण का मंद स्मित मुस्कान से युक्त मुख कमल हमें दिखाकर फिर उन्हें तू हमारी दृष्टि से दूर कर रहा है अक्रूर। हे ब्रह्मदेव, तुझ जैसा दुष्ट अन्य कोई नहीं। हम तेरी सृष्टि रचना के कौशल और सौंदर्य के सारा सर्वस्व श्री कृष्ण का एक एक अंग देखती थी, पर आज अक्रूर नाम से तू उनको हमसे दूर ले जा रहा है। तू कितना क्रूर है। श्री कृष्ण को ले जाने वाले इस पुरुष का अक्रूर नाम होना उचित नहीं, ये अत्यंत क्रूर है। दुखियों को सांत्वना न देकर उल्टे वह हमारे प्रिय श्री कृष्ण को हमसे दूर ले जा रहा है। इस प्रकार बोलते बोलते सारा संकोच हटाकर ऊंचे करुण स्वर में उन्हें हे गोविंद दामोदर माधव पुकार कर वे रोने लगी। अंत में जब कृष्ण का रथ चलने लगा, तब पहले तो रथ, उसके पश्चात रथ की ध्वजा और रथ के दौड़ने से उड़ने वाली धूल जब तक दिखती रही, तब तक वे वहाँ के चित्रों के समान स्थिर खड़ी होकर के देखती रही। एक बार गोकुल को छोड़कर मथुरा में आने के पश्चात श्री कृष्ण फिर वहाँ वापस नहीं गए। उसके पश्चात केवल उद्धव और एक बार बलराम उन्हें सांत्वना देने के लिए वहाँ गए थे। तब गोकुल के सभी लोगों ने उनके पास जो उद्गार प्रकट किए, उनसे श्री कृष्ण पर उनके उत्कट प्रेम की तथा लोगों के हृदयों में श्री कृष्ण ने कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया था, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। 10वें स्कंद भागवत में जब 46वें अध्याय का हम अध्ययन करेंगे तो उसमें वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। उसमें गोकुल वासियों ने उद्धव जी से पूछा, एक बार भी अपने लोगों को देखने के लिए श्री कृष्ण क्या यहाँ आएंगे? वे यहाँ आएंगे तभी उनका वह सुंदर और हास्यपूर्ण मुख हमें फिर दिखाई पड़ने की संभावना है। कृष्ण का पराक्रम, उनका सहज रीति से देखना, हंसना, बोलना, इन सब बातों का स्मरण होते ही न तो कोई काम ही सूझता है
और न उसमें किसी प्रकार मन लगता है। यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत, वृंदावन आदि स्थानों की उस मुकुंद के पद चिन्हों द्वारा रमणीय बनी हुई भूमि और उसके खेलने के स्थानों पर हमारी दृष्टि पड़ते ही सब कुछ भूल कर हमारा मन तन्मय हो जाता है। उसकी सुंदर चाल, मोहक हास्य, विलास युक्त कटाक्ष, मधुर बोली आदि से हमारा मन मुग्ध हो जाता है। अब उसे भूलें कैसे हम? कैसे भुला सकते हैं हम हमारे उस कृष्ण को? भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोकुल और वृंदावन के जीवन में, इस काल में, अर्थात बहुत ही छोटी अवस्था में, जो विलक्षण आकर्षण और लोगों के हृदयों में अपने लिए स्थान बना लिया था, उसका कारण क्या हो सकता है? आज हमें इस पर चर्चा करना ही चाहिए, नई पीढ़ी को बताना चाहिए। श्री कृष्ण अपने सारे श्रेष्ठ भावों को बुलाकर उन लोगों के जीवन में इतने एक रूप हो गए थे कि उसके कारण उनके साथ बोलने और व्यवहार करने में किसी को किसी प्रकार का संकोच नहीं होता था। जनता से उत्पन्न होने वाला नेतृत्व गोकुल के उस जीवन में श्री कृष्ण को बचपन में ही प्राप्त हो गया दिखाई पड़ता है। लोक संग्रह का कार्य करने वालों के लिए उनका जीवन प्रेरणादायी है। जो समाज के बीच में जाकर के समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज में संस्कारों की गंगा बहाना चाहते हैं, एक श्रेष्ठ प्रवाह खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण का जीवन अनुकरणीय है। बार बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए कि श्री कृष्ण ने किस तरह से समाज के हृदय को जीत करके उस समाज को बदलने के प्रयास किए और समाज को बदला। श्री कृष्ण के इस अलौकिक जन प्रेम की उस बाल कथा को सुनने वाले राजा परीक्षित के बारे में हमने सुना होगा। उन्होंने बड़े आश्चर्य और विस्मय के साथ सुखदेव जी से प्रश्न किया था। क्या हमें वो प्रश्न याद है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं। प्रश्न आचार्य सुख को प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण दूसरे के पुत्र थे तो भी उन पर गोप गोपियों का इतना अधिक प्रेम कैसे हो गया जितना अपने स्वयं के पुत्रों पर भी कभी नहीं था? आप मुझे बताइए ये कैसे हुआ कि व्यक्ति अपने रक्त संबंधों से भी अधिक बढ़कर के कृष्ण से प्रेम करने लगे थे, उनको चाहने लगे थे? इसका कारण क्या है? ये प्रश्न था परीक्षित का सुखदेव जी से, और सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया 10वें स्कंद के अध्याय 14 में, मैं आज उस उत्तर की चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान संदर्भों में वो उतनी ही वर्तमान संदर्भों में खरी है जितनी पहले थी। सुखदेव जी उत्तर देते हैं, अपने आत्मा पर प्राणी मात्र की विलक्षण प्रीति रहती है। पुत्र, धन, संपत्ति आदि उसे आत्मा पर प्रेम होने के कारण ही प्रिय लगते हैं। देह, शरीर वस्तुतः आत्मा न होकर आत्मा का केवल आवरण मात्र होने से वह भी आत्मा के समान प्रिय नहीं, क्योंकि देह के जीर्ण हो जाने पर भी प्राणी मात्र की जीवित रहने की आशा नहीं छूटती। इस प्रकार कोई भी क्यों न हो, आत्मा ही उसे सर्वाधिक प्रिय होता है और उसके लिए ही संपूर्ण चराचर जगत प्रिय प्रतीत होता है। कृष्ण समस्त प्राणी मात्र के आत्मा है। इस कारण लोगों का उन पर इस प्रकार का प्रेम न होना ही आश्चर्य की बात होगी। अरे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रहस्य को जानने वाले सुख मुनि ने जो ये उत्तर दिया वह उनकी अति श्रेष्ठ अवस्था के योग्य ही है, परंतु हम जैसे अति स्थूल दृष्टि के लोगों को भगवान के बाह्य आचरणों से इस संबंध में प्रकाश की 4 किरणें मिल जाए ऐसी इच्छा रहती है। और उस दृष्टि से देखने पर भगवान श्री कृष्ण गोकुल के लोगों के जीवन में अपना पराया का भाव भूलकर इतने घुले मिले हुए दिखाई पड़ते हैं कि उसमें ही लोगों का हृदय अपनी ओर खींच लेने का रहस्य छिपा मिलता है।
कृष्ण शब्द का ही अर्थ होता है आकर्षण, खींचना। परमेश्वर का यह कोई एकमात्र अवतार नहीं, प्रत्येक अवतार में आत्म तत्व ही व्यक्ति के रूप में साकार हुआ है, परंतु उन अवतारों में आदर, भय, कृतज्ञता आदि बातें भी जन हृदय में प्रकट हुई है। श्री कृष्ण केवल प्रेम जगत के महान सम्राट हैं। उनके उस विशिष्ट व्यवहार को देखते हुए लौकिक दृष्टि से उसका रहस्य प्रकट होना ही चाहिए। और भागवत में सारे रहस्य छिपे पड़े हैं। मैं भागवत के 10वें से 15वें अध्याय में जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा ही सुंदर वर्णन वहाँ मिला। उस वर्णन में कैसी अद्भुत सुंदरता है, कैसा रहस्य है। उस वर्णन में कहा गया है, ऐसी उस वृंदावन की रमणीय शोभा को देखकर श्री कृष्ण को अत्यधिक आनंद अनुभव हुआ। गाय बछड़ों को चराते हुए पर्वत के पास ही बहती हुई नदी के तट पर वे अपने मित्रों के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलने लगे। कभी वे गले में माला पहनकर बलराम तथा अन्य मित्रों के साथ फूलों का रस पीकर उन्मत्त हुए भ्रमर के गुंजार की लय के साथ गीत गाते थे। उसके पश्चात कुछ समय तक कलहंस का अनुकरण करके उनके समान ही मधुर ध्वनि निकालते, तो कभी अपने मित्रों को हंसाने के लिए मोर के समान खड़े होकर उसके ही समान नाचने लगते। कभी अपनी मेघ सदृश वाणी से दूर गई हुई गायों और बछड़ों को बुलाते, कभी चकोर, क्रौंच, चक्रवाक आदि पक्षियों के समान स्वर निकालते, तो कभी हिंसक पशुओं के भय से अपने मित्रों के साथ भागने भी लगते थे। खेलते खेलते थक जाने पर बलराम अपने मित्रों की जंघा पर सिर रखकर विश्राम करते, तो श्री कृष्ण स्वयं उनके पैर दबाकर अपना विनय प्रकट करते थे। मंडली नाचने लगती तो वो स्वयं भी नाचने लगते, बड़बड़ाने लगती तो वो भी बड़बड़ाने लगते। अगर कोई कुश्ती खेलते, मल्ल स्पर्धा होती, तो उस समय स्वयं भी मल्ल क्रीड़ा कुश्ती करने लग जाते और फिर थक जाते तो सबके साथ विश्राम करते। तब कोमल पत्ते बिछाकर मित्र लोग उनके लिए सैया तैयार करते थे और उनके अंग दबाया करते थे। कोई पंखा करता था तो कुछ प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी प्रशंसा के गीत गाते थे। लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा करती है, वहीं भगवान श्री कृष्ण माया के योग से अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाकर अपने आचरण से उन ग्रामीणों के जीवन के साथ पूर्णतया एक रूप होकर तन्मयता दिखा रहे थे। उस तन्मयता में वे उनमें से ही एक हो गए। इतना ही नहीं, साथ साथ प्रत्येक प्रसंग पर उनके श्रेष्ठत्व की अनुभूति भी बिना सामने आए न रहती थी। इतना श्रेष्ठ पुरुष हमारे जीवन में इतना घुल मिल गया है, इतना रच पच गया है, ये जानकर तो वे उनकी और भी अधिक आकृष्ट होते थे और आधार के लिए उनके व्यक्तित्व पर और अधिक निर्भर होते चले जाते हैं। एक लोक संग्रह का कार्य जो करता है, उसके लिए श्री कृष्ण की ये क्रियाएं, जीवन के ये हिस्से, ये गतिविधियां बड़ी प्रेरणादायी है। जब व्यक्ति समाज में इतना घुल मिल जाता है, तभी जाकर समाज उसकी बात सुनता है, उसके साथ चलता है, वो जैसा कहता है वैसे मान करके अपने जीवन को बदलने लगता है। जब तक समाज में हम जाकर के इतने घुलेंगे मिलेंगे नहीं, इतने रचेंगे पचेंगे नहीं, तब तक समाज में हम भी कोई परिवर्तन लाने वाले नहीं बन सकते। इसलिए जीवन, कृष्ण के जीवन से ये जो श्रेष्ठ प्रेरणा हमें मिलती है, उसका वर्णन कहीं अधिक किया जा सकता है, लेकिन आज के दिन कुछ विशेष और बातों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। किस तरह से उन्होंने दुष्टों का विनाश किया, किस तरह से समस्याओं का सामना करके समाज को जागृत करके उसमें आत्मविश्वास पैदा किया। केवल दूसरों के जीवन के साथ समरस होकर उनका प्रेम तो प्राप्त हो सकता है, परंतु प्रेम प्राप्त कर लेने मात्र से ही नेतृत्व उत्पन्न नहीं होता।
उसके लिए जिस प्रकार लौकिक जीवन के साथ संवेदना का, तन्मयता का, दुख में दुखी होने और सुख में सुखी होने का तथा अपूर्व आत्मीयता का लौकिक प्रकटीकरण आवश्यक होता है, उसी प्रकार आधार रूप से लोगों की अपने ही ऊपर निर्भरता के लिए महान लोकोत्तरता का प्रकटीकरण या आविष्कार भी आवश्यक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन में जैसे लौकिकता का पूर्ण आविष्कार हुआ, उसी प्रकार बाल्यावस्था से ही अन्याय के विरुद्ध विलक्षण चिढ़, स्वार्थहीनता और प्रचंड को निष्फल कर देने वाला अपूर्व पराक्रम उनमें प्रकट हुआ। गोकुल के उस जीवन में पूतना, धेनुकासुर, शंखचूड़, अरिष्टासुर, केशी दैत्य और नागराज कालिय आदि समस्त समाज के कंटकों और बल के घमंड से भरे हुए दुष्टों का श्री कृष्ण ने दमन किया। किसी का उन्होंने वध कर दिया तो दूसरा जो उनके व्रज प्रदेश में बलपूर्वक घुसकर वहां के जीवन को विस्मय करता था, ऐसे लोगों का पर कठोर दंड प्रदान करके उन्होंने उनको अपने भू प्रदेश से बाहर जाने के लिए बाध्य कर दिया। जिस बात का होना बिल्कुल असंभव सा लगता था, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने करके दिखाई। किसी भी हताश समाज की भांति ब्रजवासियों की भी मनोदशा ऐसी ही हो गई थी। स्वयं असमर्थ होने के कारण प्रबल लोगों का अत्याचार सहना ही हमारा एकमात्र काम है। जहाँ तक संभव हो हम किसी को भी कष्ट न दें। यदि कोई हमें कष्ट दे तो उसे चुपचाप सहन करना चाहिए। रहना असंभव हो जाने पर स्वयं अपना स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। इसे छोड़ हम और कहीं कर ही क्या सकते हैं। हम इतने असहाय हैं, हमारे पास न कोई शक्ति है, न संगठन है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की धारणा रखने वालों के जीवन में स्वयं जाने के साथ ही साथ दूसरों को भी ले बैठने की संभावना होती है। ऐसी समाज की अवस्था बड़े बड़े मूल्यों को समाप्त कर देती है और वो ऐसा समाज सबसे बड़ा नुकसान मानवता का, मानवीय मूल्यों का करता है। केवल उन लोगों का ही वध हो ऐसी बात नहीं, वरन दूसरों का भी वध हो सकता है। ऐसे हताश लोगों को, आताताइयों का हमारे पैरों पर झुक जाना ही संभव है। इस बात का अनुभव सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने दिया तथा अपार सामर्थ्य केवल दमनकारी लोगों में ही हो सकता हो ऐसी बात नहीं। वे न्यायी, धर्ममय, निराभिमानी, निस्वार्थ और प्रेम पूर्ण से भी हो सकता है। केवल आतंकवाद के सारे दूसरों का विनाश करके, शक्ति का दुरुपयोग करके लोग सत्ताएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो मार्ग बताया वो भारत का मार्ग है। इसी मार्ग पर आगे जाकर भी करके भी भारत खड़ा हो सकता है और होगा, तय है। इसका अनुभव उन्होंने उस समय भी करा दिया और आज भी कृष्ण के जीवन से इस जन्माष्टमी के अवसर पर हम प्रेरणा लेकर के हमें उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा था, बताया था, इसके अतिरिक्त मैं तुम में से ही एक हूं। ये ज्ञान उन लोगों के हृदय में उन्होंने उत्पन्न किया, इसके कारण कितना अपूर्व आकर्षण उनके हृदय में उत्पन्न हुआ होगा, कल्पना तक कर पाना भी कठिन है। देखते ही देखते पूतना, अगासुर और बकासुर को फाड़ डालने वाले श्री कृष्ण नंद के पैरों के में जूते पहनाते हैं, बांसुरी बजाते हुए मित्रों के कंधों पर हाथ रखकर उनके साथ वृंदावन की फेरी लगाते हैं। धेनुकादि का वध करने वाले तथा कालिया सदृश दुष्टों को अपने पैरों पर झुका देने वाले श्री कृष्ण मित्रों से कुश्ती खेलते हुए यमुना की रेत पर स्वयं ही लेट जाते हैं। यहाँ तक कि उनसे हार करके बड़े आनंदित होते हैं। कटोरी भर खट्टे मट्ठे के लिए नाच करके भी दिखा देते हैं। बड़े लोगों के क्रुद्ध होने पर घबरा जाते हैं, उनको ऐसा जताते हैं कि वो उनसे डरते हैं। गोपाल ग्वाले के रूप में हास्य विनोद में और भोजन के पदार्थों में और साथी जीवन संग मित्रों के जीवन में रंच मात्र भी भेद न करते हुए उनके साथ जीवन सहजीवन का एक रूपता का पूर्ण अनुभव करने के लिए सबको एक साथ एकत्रित करके खाते हैं, पीते हैं। उनके साथ ऐसे रहते हैं जैसे कभी अलग हो नहीं सकते। दूसरों पर दुख आ पड़ने पर वे स्वयं व्याकुल हो जाते हैं, परंतु अपने दुख के समय
उनमें व्याकुलता आए ऐसी इच्छा कदापि नहीं रहती। संकट के अवसर पर वे उनका समाधान करेंगे और संकट को दूर भी करेंगे, पर उनसे कोई कृतज्ञता की भी अपेक्षा नहीं करेंगे। स्वयं सबों के आधार होकर रहेंगे, परंतु उन्हें अपने लिए किसी भी आधार की बिल्कुल अपेक्षा नहीं। भगवान श्री कृष्ण की इसी लोकोत्तरता का उन्होंने अनुभव किया। इसी कारण सबके मन में उनका अप्रतिहत, सबके हृदय में उनका कभी मिटने वाला साम्राज्य, नहीं मिटने वाला साम्राज्य स्थापित हो गया। उनके दिलों में उन्होंने निवास कर लिया। इतनी गहरी विलक्षण अवस्था व्यक्तित्व की बड़ी गहराई से प्राप्त होती है। इसलिए हम ऐसे जीवन को आज नमन करना चाहेंगे। चंद्र प्रकाश की सुरम्य रात्रि के सारे सृष्टि शांत है और धवल ज्योत्सना से स्नान कर निखर उठती है। ऐसे समय सामर्थ्य, सौंदर्य, ज्ञानमयता और प्रेम के भंडार भगवान श्री कृष्ण एक शिलाखंड पर बैठे हुए हैं और बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। इस दृश्य की एक बार कल्पना तो कीजिए। देखिए हृदय में कैसी विलक्षण संवेदना उत्पन्न होती है। केवल कल्पना चक्षु के सामने ये दृश्य आते ही मीरा और सूरदास देह की सुधि भूल कर तन्मय हो जाते थे। फिर उन्होंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, और जो इसका प्रतिदिन अनुभव करते रहे होंगे, उनके अंतःकरण की कैसी अवस्था रही होगी, हम कल्पना ही कर सकते हैं। और इस समय भी भगवान कृष्ण का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी बने और प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ें। आज के अवसर पर इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।